गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 50 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 50 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो इसके यूपी वाले प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दिया कीजिए। पहला प्रश्न बिना किसी देरी के, किसे जलप्रपातों का शहर के रूप में जाना जाता है? जलप्रपात को बोलते हैं वाटरफॉल। तो रांची, नैनीताल, शिमला, मनाली, इन तीनों में कोई विषम है क्या? देखिए सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि जो झारखंड है उसका सबसे ठंडा जो शहर है वो रांची है। झारखंड का शिमला जो है रांची को ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में माउंट आबू सबसे ठंडा है, तो जलप्रपातों का शहर यहाँ पर झारखंड का रांची ही है, यानी ए है इसका आंसर। तो झारखंड की राजधानी रांची को जलप्रपातों का शहर के रूप में जाना जाता है। जो हुंड्रू जलप्रपात है, बड़ा पूछा गया एग्जाम में, ये स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है और इसी रांची में है ये। नंबर 2 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा हाथी, एक श्रृंगी मृग और बाघ। कान्हा नेशनल पार्क एमपी का बाघ के लिए। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के लिए प्रसिद्ध है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। जो कान्हा नेशनल पार्क है उसको 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, 1973 में। नंबर 3 पर आ जाइए। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा तो ऑप्शन में नहीं है, तो तापी तो कहाँ निकलेगी इससे? सोन नदी निकलेगी। ठीक है, डी। तो अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक स्थान है। अमरकंटक नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। नंबर 4 पर आ जाइए। जोहिला रिवर किसकी सहायक नदी है? जोहिला नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा तो इतना पड़ा होगा, तो गंगा की तो कोई ट्रिब्यूटरी है नहीं जोहिला के नाम से, सोन नदी की है ये। तो जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। जोहिला नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है और जोहिला नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्वालेश्वर से होता है। तो पहला ही करेक्ट है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील या गोमल ताल से। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की राजधानी सुल्तानपुर भी है, जौनपुर भी है। सारे के सारे हो गए डी। तो गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील यानी गोमल ताल से, और गोमती और गंगा के संगम से प्रसिद्ध मार्कंडेय मंदिर, महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, इनके संगम में मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया और लखीमपुर खीरी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वो भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो सारे के सारे हो गए डी है इसका आंसर पर। नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पे। कहाँ अवस्थित है ये अवस्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। और FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़ा पूछते हैं उसको एग्जाम में, न केवल उत्तराखंड बल्कि किसी में पूछ लेते हैं। नहीं, वो है देहरादून में। ठीक है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? पश्चिमी वाहिनी नदियाँ कौन कौन सी हैं इनमें? यानी अरेबियन सी में गिरेंगी फिर ये। नर्मदा पश्चिम वाहिनी नदी है, साबरमती भी पश्चिम वाहिनी है, ठीक है, माही भी है, लूनी भी पश्चिम की ओर बहती है, भले ही नहीं गिरती है अरब सागर में। तो सारे के सारे हो गए। तो नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, साबरमती हो गई, माही हो गई, लूनी हो गई। ठीक है, ये नदियां जो हैं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गंगा ये सब पूर्व वाहिनी नदी हैं। मतलब ये जाएंगी बंगाल की खाड़ी में और ये अधिकतर जाएंगी अरेबियन सी में।
और लूनी तो बीच में ही विलीन हो जाती है। नंबर 8 पर आ जाइए। किस राज्य में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ है? ग्रेन एटीएम मतलब खाद्य एटीएम, तो हरियाणा में है ये। तो हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत का पहला है भारत का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेन एटीएम यानी खाद्य एटीएम। और इस ग्रेन एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति, और इस एटीएम को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। सोम्पेन जनजाति और जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती हैं? ये बताइए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती हैं? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 6 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, और निकोबारी जनजाति के अलावा 5 अन्य जनजातियों को विशेष रूप से जो है कमजोर जनजातीय समूहों में सूचीबद्ध किया गया है। ये हैं जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, शोम्पेन और सेंटिनेली। 10वां प्रश्न है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला कर्नाटक में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, यह है महाराष्ट्र में। तो खड़गवासला बांध जो है महाराष्ट्र के पुणे में मुथा नदी पर बनाया गया है, और इस बांध के समीप खड़गवासला झील का निर्माण किया गया है, जो पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? असम में तो इतनी बार पढ़ा होगा, मानस है असम में, नामेरी भी कई बार बताया, ये भी असम में ही है, देहिंग पटकाई भी असम में ही है, सारे के सारे असम में, डी हो गया। इसके अलावा कांजीरंगा भी असम में ही है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम, डिब्रू सैखोवा असम है, राजीव गांधी यानी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, नामेरी असम में है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एग्जाम में बड़े पूछे गए हैं मानस, काजीरंगा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, और नामेरी को भी याद रखिए, रायमोना को याद रखिए, राजीव गांधी यानी औरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से याद रखिए, दिहिंग पटकाई याद रखिए। नंबर 12 है टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। ए से नाम है इसमें, ठीक है, महिला, पहली भारतीय महिला तो नीरज चोपड़ा को तो एलिमिनेट कर दीजिए। स्मृति मंदाना क्रिकेट खेलती हैं, अवनी चतुर्वेदी है नहीं इसका उत्तर, अवनी लेखरा है। तो अवनी लेखरा ने 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा जो है वो जयपुर की रहने वाली हैं, 19 वर्ष की हैं ये, और भारत के लिए पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, पहली। नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? मयूर यानी मोर का संरक्षण करना है। एक है इसमें गिद्ध संरक्षण, ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना। जो गिद्ध संरक्षण है वो महाराजगंज में, और जो मयूर संरक्षण है वो है मथुरा में, बी। तो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र का विकास जो है मथुरा जिले में किया जा रहा है, और जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है, दोनों को याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गंगा एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा? गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर जाता है प्रयागराज तक, यानी 12 जिलों से। तो मेरठ है, अमरोहा है, प्रतापगढ़ है, वाराणसी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक यानी इलाहाबाद तक पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा। वो कौन कौन से हैं 12 जिले? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इन 12 के 12 का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 पर आ जाइए। 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा यानी एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, ये की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। तो 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के
दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा यानी एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है इन्होंने। और इस योजना को पहले चरण में जो है 4 जिलों में शुरू की गई है, ये उड़ीसा के। और इस योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे और ज़रूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा और भुवनेश्वर और कटक में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी उनको लाकर। इससे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग जो है वो लाभान्वित होंगे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो 15 ही प्रश्न ऐड किए थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बीपीएससी वाले, यूके पीएससी वाले प्रैक्टिस करते रहिए इसी टेस्ट सीरीज से ही। यूपी के प्रश्न छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।